तो Redmi की तरफ से K30 आने वाला है और भाई यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर K30 की बात करेंगे, K30 Pro की बात नहीं करने वाले। और अगर आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर भाई MediaTek का प्रोसेसर होने वाला है और मैं ही पहला ऐसा बंदा था जिसने बताया था इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा नया वाला M70 जो कि 7nm पर बेस होने वाला है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, साथ ही साथ दो 5G की सिम को झेलने की क्षमता रखता है भाई ये प्रोसेसर, और 80 मेगापिक्सल तक के मेन कैमरा सेंसर को। तो भाई ये प्रोसेसर काफी ज्यादा खतरनाक है नो डाउट, लेकिन भाई MediaTek के प्रोसेसर हीट होते हैं। तो भाई अभी यहाँ पर चांसेस है कि ये प्रोसेसर हीट हो सकता है। बाय द वे ये प्रोसेसर जल्दी लॉन्च होने वाला है, इसी महीने में इसका लॉन्च है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस फोन की स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि भाई आपके भाई ने ट्विटर पर ऐसे मस्त मस्त स्पेसिफिकेशन इसकी बिखेर दी है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो जाकर कर सकते हैं। बाय द वे इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक, अगर आप Redmi K30 बाय करने की सोच रहे हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और हाँ भाई, इस फोन की सबसे पहले बात करेंगे हम स्क्रीन की। तो भाई XDA की तरफ से ये आया निकल कर कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट वाली डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल सकती है इस फोन के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो पंच होल कैमरा सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा इस फोन में, हो सकता है कि IPS LCD डिस्प्ले हो। अब यहाँ पर सीधा सीधा दो चीजें इशारा करती हैं। एक तो मैंने आपको कुछ दिन पहले लीक दी थी ट्विटर पर कि इसके अंदर IPS LCD पैनल हो सकता है, और ये काफी ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से लीक आई थी जो मैंने आपको ट्विटर पर दी थी। और यही नहीं भाई, यहाँ पर XDA की तरफ से ये भी निकल कर आया कि साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। अब साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर कब होता है, या तो IPS LCD डिस्प्ले दी गई हो आपको, या IPS LCD डिस्प्ले दी गई हो आपको, क्योंकि अगर OLED पैनल होता तो भाई आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें देखने के लिए मिलता। और अगर भाई इसके अंदर OLED पैनल Redmi वाले डाल देते हैं तो इसका प्राइस ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज 80% कंफर्म है कि फ्रंट पर आपको IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा और दो कैमरे देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये कॉपी होने वाला है इस फोन की एक तरीके से, इस तरीके से, यानी कि इसमें पंच होल कैमरा सेंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे फ्रंट पर। लेकिन देखा जाए तो भाई ये वर्ल्ड की पहली ऐसी IPS LCD डिस्प्ले होने वाली है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट को झेलेगी। और यहाँ पर एक तो IPS LCD डिस्प्ले और ऊपर से 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट देखने के लिए मिलेगा। तो भाई हमें चाहिए एक बड़ी बैटरी, क्योंकि IPS LCD पैनल तो ऑलरेडी हमें पता है कि भाई ज्यादा बैटरी को फूकते हैं, और ऊपर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट तो भाई और भी ऐसे चूसने वाला है। तो भाई यहाँ पर एक बड़ी बैटरी होने वाली है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी होगी। और यहाँ पर एक लीक निकल कर आई है कि इसके अंदर 27 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग होगी, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, यहाँ पर नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन की तरफ से निकल कर आई है। बाय द वे भाई, अगर इसके अंदर 27 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग होती है तो हो सकता है कि अभी भी Realme के फोन से थोड़ा सा कमजोर हो। एक तो इसमें IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, भले इसमें कटआउट देखने के लिए मिलने वाला है हमें, और ऊपर से MediaTek का प्रोसेसर, और साथ ही साथ भाई ऐसे 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो देखने के लिए मिलने वाली है। और साथ ही साथ इसमें कैमरा सेंसर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सोनी का कैमरा सेंसर आपको देखने के लिए मिल सकता है इस फोन के अंदर, नया वाला 60 मेगापिक्सल, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ सोनी की तरफ से, सोनी 686। और भाई ये कैमरा सेंसर मेरे हिसाब से सैमसंग के 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि भाई मुझे एक कमेंट आया था परसों Realme 5S वाली वीडियो के ऊपर कि एक बड़े यूट्यूबर ने बताया है कि इसके अंदर Type-C चार्जिंग पोर्ट होगा, ये वो। तो भाई बड़ा छोटा कोई नहीं होता, ये टाइम टू टाइम डिपेंड करती है चीजें। तो आई होप कि भाई तुझे तेरा आंसर मिल चुका होगा लॉन्च वाले दिन ही। तो 95% आपके भाई की आज तक लीक्स अच्छी गई है भाई आप लोगों की दुआ की वजह से। और यही नहीं, अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते तो जाकर कर सकते हैं कि Redmi K30 की सबसे पहले आपको मिलने वाली है वहां पर लीक। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय।